बैट में 20 टन वजनी दरवाज़ा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। इसम तो तब टूटा जब डाकितों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे। नाजरीन, ये मास्टर प्लान था क्या, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है? इस करने से पहले हम सीधा चलते हैं 19 जुलाई 1976 में वाले दिन पर। मुंडे के दिन का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर नेस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत वोल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वोल्ट को खोलने गए। ये बहुत ही हैवी दरवाज़ा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि यह दरवाज़ा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वज़न करीब 20 टन था। इससे अक्सर औकात फिस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वोल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे। लेकिन की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट्स से भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई दफ़ा टीमस किए लेकिन दरवाज़ा किसी सूरत खिलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगी थी और यह अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिर 3 घंटों के बाद उन्होंने फैसला किया कि वोल्ट की दीवार में ड्रिल करके सुराख करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ फंसी है। वोल्ट के दरवाजे पर किसी फॉसेट एंट्री के निशानात भी नहीं थे और उसकी चारों दीवारों पर भी किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। हैटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वोल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वोल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना के अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वोल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ अबनॉर्मल ज़रूर है। उन्होंने मशीनरी मंगाई और वोल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफ़ी मोटी थीं और उनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिल यकीन था। बेल्ट लग चुका था, कुछ लोकर्स टूटे तो कुछ खिले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वोल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये मशहूर अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हिट्स एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वोल्ट की ज़मीन में एक टनल बना देखा। अब का काम पुलिस का था, जो कि इस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वोल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़कर उसके अंदर से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे, जो टनल उन्होंने खोदा था। वोल्ट के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीरस लाइन में निकल रहा था। वहां पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टूरी छुड़ाई थी। न इतना बल्कि सीवरेज लाइन में ताज़ा हुआ के लिए वेंटिलेशन अलिफाकुप मिनट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी मौजूद थी। ये लूट 20 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी, जिसकी आजकल मालियत 110 मिलियन डॉलर से फिर 900 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। ये न सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हाश थी, बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, अब ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रिपोर्टेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन यह फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मकाम था। अगले महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी की जोर लगाए आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरव्यू किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराख ना मिल सका। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डके ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की ट्रिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी तबीयत साफ की तो वो फट पड़ा। पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि ये गैंग छोटी मोटी चंदी चोरियों के लिए मशहूर होता था। इतनी बैंक खास टाइम उन्होंने ही की थी, ये बात कुछ हजम नहीं को रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटरोगेशन के दौरान गैंग में मुब्रिज ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया, जो कि उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। यह अल्बर्ट सपाचारी शख्स असल में फोटोग्राफर था।
पुलिस को अरेस्ट किया तो ये कहीं से क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो सब ने यही कहा कि अल्बर्ट सीधा सादा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन पासाजारी के बारे में पुलिस जो कुछ सोच रही थी वो इससे बिल्कुल अलग था। तो उसने फौरन पुलिस के सामने कन्फेस किया कि बैंक हाई इसका मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अल के मुताबिक पहले इसने इसी बैंक में लाकर लिया था और बहाने से वोल्ट में जाकर सारी चीज़ों की फ़ोटो कैप्चर करता था। इसने पहले अपने ही लोकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसमें अलार्म रात का सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और न ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो कन्फर्म हो गया कि वोल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फिर वो इंजीनियर के भेस में गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप पे सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाज़ा लगाया। फिर कैलकुलेशन की तो करीबी सीवरेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर सीधा बैंक वोल्ट में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसका सारा प्लान बताया। इस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पे लगा दिया। टनल खोदने में 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत ज़रूरी था जब बैंक में कोई नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज़ न जाए। फिर जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो वोल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने पूरे सुकून से लूट मार की, जिसके दौरान उन्होंने वहाँ लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते ये मशहूर अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहां उसने जज के सामने भी इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने इंटरोगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पे कोड वर्ड में लिखी थी। इसका कहना था कि ये एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा और जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। इसने वो पेपर जज के हाथों में दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। जज इस मैप को समझने में लगे ही थे कि अल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा ली। ये फर्स्ट फ्लोर पे था और उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। अल्बर्ट गाड़ी की छत पर गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो पहले से इसका वेट कर रही थी इस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वो पकड़ा नहीं जा सका। कई के बाद इसका इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें उसका कहना था कि मुझे 12 साल की एज से ही खजानों का बहुत शौक था और ये शौक मैंने इस हाई एज से पूरा कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि इंटरव्यू के जरिए वो फ्रेंच पुलिस को तंग कर रहा है। इसके बाद अल्बर्ट कहा गया ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाए। 1989 में अल्बर्ट सपाचारी की मौत हो गई। इसकी मां का कहना था कि अल्बर्ट की डेड बॉडी को इसके घर के बाहर कोई रख गया है। इस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि मैं अब सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक अपने मिसबा रानी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।